Good morning, class third. Open your science book and open page number 13, chapter second. तो बच्चे पेज नंबर 13, चैप्टर सेकंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफर. किस प्रकार से जानवर और पौधे अलग अलग हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, देखिए, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. जैसे कि आपको पता चली गया है कि जानवर और पौधे दोनों के दोनों क्या है, लिविंग थिंग, यानी कि सजीव वस्तु है, सजीव चीज़ें हैं, सजीव प्राणी हैं. दे शो ऑल द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. वो ऐसे ही उनके सारे फीचर्स के लिविंग थिंग्स की तरह है. बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. लेकिन वो बहुत प्रकार से एक दूसरे से अलग भी हैं. ठीक है. We must have learned some difference between animals and plants during our study in the previous chapter. कुछ चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं कि किस प्रकार से वो क्या है, अलग हैं. ठीक है. जैसे हमने ग्रो वाला पढ़ा था, मूव वाला पढ़ा था, है ना. वो मूव करते हैं, ये नहीं करते हैं. एक बार हम इसमें देखते हैं किस प्रकार से और प्रकार से भी अलग है. तो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, इनके बीच में क्या क्या है जो है इनको अलग करती है. सबसे पहला है मूवमेंट, यानी कि गति. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल, a lion roams about in jungles in search of his prey. A dog goes from place to place to get food. A bird flies from place to place get food. देखिए, जानवर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. किस लिए? अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए. सबसे पहले एक जो शेर है वो अपने किसके लिए घूमता है, अपने शिकार के लिए जंगल में घूमता रहता है. कुत्ता है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन के लिए घूमता रहता है. चिड़िया है वो भी अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है. A cow goes from place to get grass and other food items. एक गाय को भी आपने देखा होगा इधर से उधर घूमती रहती है घास खाने के लिए या और भी जो उसको खाने की चीज़ें होती है उसको खाने के लिए. बट प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड. लेकिन जो पौधा होता है बिल्कुल ज़मीन में फिक्स रहता है. ठीक है. ये गाय तो घूमती रहती है. दे डू नॉट गो इन टू द सर्च फूड. ये कहीं भी आपने देखा है कि पेड़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है अपने लिए खाना ढूंढ के ला रहा है? नहीं, वो जहाँ पे है वहीं पे रहता है. कहीं उसको जाने की ज़रूरत नहीं होती अपने खाना ढूंढने के लिए. दे कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम एयर, वाटर एंड सनलाइट. वो अपना खाना खुद बनाता है. किसकी सहायता से? हवा, पानी और सूर्य की किरणों की सहायता से अपना खाना खुद बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 14 पे. फूड हैबिट्स. अब इनके खाने की जो फूड हैबिट्स है, खाने की आदत है, वो भी क्या डिफरेंट है. एनिमल्स डोंट मेक देयर ओन फूड. डिफरेंट एनिमल हैं, डिफरेंट फूड. अब देखिए, एनिमल्स तो अपना खाना खुद नहीं बनाता है और जो अलग अलग जानवर भी होते हैं उनके खाने की आदत भी अलग अलग होती है. सम एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. कुछ जो जो जानवर होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से. जैसे एलिफेंट है, काऊ है, हॉर्स है, जिराफ है ना. ये अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. ठीक है. You must have seen horses, cow and buffaloes eating grass. आपने देखा भी होगा घोड़ों को, गाय को, भैंस को क्या खाते हुए? घास खाते हुए. Elephants eat sugar cane and other leafy folder. जो हमारा हाथी होता है वो बड़े बड़े क्या करता है? शुगर केन यानी कि गन्ने को खाता है और बड़ी पत्तियों को भी खाता है. सम एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, डॉग्स एंड कैट्स ईट अदर एनिमल्स. अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, जो जैसे हमारा जो शेर होते हैं, बाघ होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं ना. बिल्ली कैसे खाती रहती है? चूहा. और टाइगर भी दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं. Thus animals get their food from plants and other animals. तो किससे मिलता है इनको भोजन? प्लांट से मिलता है या फिर दूसरे जानवरों को मार के मिलता है. बट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. लेकिन जो पौधा होता है, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी सहायता से? हवा, पानी और सूर्य की किरणों की सहायता से अपना खाना खुद बनाते हैं. नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मोल्यूड्स एंड मशरूम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. कुछ जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, नॉन ग्रीन का मतलब आपको जो हरे नहीं होते हैं. जैसे एक उदाहरण है मोल्यूड्स एंड मशरूम. मशरूम आप खाते होंगे इसकी सब्जी.
हरे नहीं होते हैं तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिकिंग मैटर इन सॉइल। ये जो हमारी मिट्टी में जो हमारी जो खाद रहती है उसकी सहायता से ये क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और ग्रीन प्लांट तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग हैबिट। तो इसमें ब्रीथिंग हैबिट में क्या है बच्चा, सांस लेने की जो आदत होती है किस प्रकार से। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द नोज, लंग्स, गिल्स एंड ईयर होल्स। जो जानवर होते हैं वो अपनी सांस लेने के लिए नाक का इस्तेमाल करते हैं, लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, गिल्स का, एंड ईयर होल्स उनकी होती है। मोस्ट एनिमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ विद। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो अपने लंग्स से, फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। फिश हैव गिल्स विच द हेल्प ऑफ देयर ब्रीथ इन वाटर। जो मछली होती है वो सांस लेने के लिए अपने गिल्स की सहायता करती है, गिल्स की सहायता से सांस लेती है। बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच हैव ईयर होल्स। ठीक है, कार्ल स्टिंगटा ऑन देयर बॉडीज टू ब्रीथ। जैसे बटरफ्लाइज होती हैं, छोटे कीड़े होते हैं, जो हमारे घर की मक्खी होती है, कॉकरोच होते हैं, उनके छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, छेद होते हैं, इनकी सहायता से वो सांस लेते हैं। बट प्लांट्स ब्रीथ स्मॉल पोर्स ऑन देयर लीव्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमटा। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो पत्तियों की सहायता से सांस लेते हैं और उन छेदों को हम कहते हैं स्टोमटा। डू यू नो हाउ वी ब्रीथ? आपको पता ही है हम किससे सांस लेते हैं। हम लोग जो इंसान है वो लेते हैं अपने लंग्स यानी कि फेफड़ों से सांस। अब है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब होता है पैदा करना। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जो जानवर होते हैं वो या फिर अंडे देते हैं, जैसे बड़ा होते हैं अंडे देते हैं, और जानवर होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, इस कारण वो उनके बच्चे पैदा होते हैं। सम एनिमल्स लाइक birds and snake egg, while cat, dog, cows, lion extra give birth to their young ones। जैसे हमारे जो चिड़िया हो गई और जो हमारा सांप हो गया ये तो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय हो गई, बाघ हो गया, ये बच्चों को ही जन्म देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लांट एंड ट्रीज रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड, स्टेम, रूट, बल्ब्स और अदर प्लांट। जो एक पौधा होता है वो रिप्रोड्यूस यानी कि अपनी जैसा पैदा करने के लिए या फिर वो क्या करता है, बीज से उसके पौधे होते हैं, स्टेम तने से होते हैं, रूट से होते हैं, बल्ब से होते हैं और अदर पार्ट से भी होते हैं। ठीक है, अब है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन आपको पता ही है, हमारे सेंस ऑर्गन आपको पता ही है ना हमारे कितने होते हैं। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन लाइक स्किन, आइज, नोज, ईयर्स, टंग। जैसे हमारे होते हैं 5 सेंस ऑर्गन, उसी प्रकार से जानवरों के भी होते हैं। These sense organ help animal to find their food and express their feeling। इनकी सहायता से जानवर क्या करते हैं, अपना भोजन ढूंढते हैं। जब वो सूंघेंगे तभी तो उनको पता चलेगा खाना किधर है ना। और फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। जब उनको प्यार करते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं, है ना। जब हम उनको मारते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं, या फिर कभी उल्टा मारने के लिए आते हैं, यानी कि उनको वो अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन। लेकिन प्लांट्स के कोई सेंस ऑर्गन नहीं है। सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट हैव अ सेंस ऑफ टच ओनली। जैसे एक पौधा है जिसका नाम है क्या है, टच मी नॉट, यानी कि छुई का पौधा। वो पौधा ऐसा है कि जब टच करते हैं तो एकदम अपने आप को सिकोड़ लेता है। तो उसमें थोड़ा सा क्या है, वो टचिंग उस फीलिंग का एहसास होता है। बाकी प्लांट्स को कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट होता है। तो आपने क्या पढ़ा इसमें, आपने थिंग्स अराउंड अस ऑफ 2 काइंड्स, नेचुरल थिंग्स एंड मेड थिंग्स। ये तो आपका प्रीवियस चैप्टर का है, लेकिन इसमें हमने प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में पढ़े। अब यहाँ पे देखो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सम डिफरेंस, यहाँ पे अलग अलग उनके डिफरेंस भी दे रखे हैं। ये देखिए, आई होप आपकी समझ में ये लेसन आ गया होगा। ये देखिए किस प्रकार से इनके अलग अलग हमने पढ़े, किस प्रकार से इनके डिफरेंस देखी हमने। मूवमेंट में हमने डिफरेंस देखी, फूड हैबिट्स में हमने डिफरेंस देखी, हमने ब्रीथिंग हैबिट्स में देखी, रिप्रोड्यूशन में देखी, एंड सेंस ऑर्गन में इनकी क्या देखी, डिफरेंस देखी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप इसको ढंग से समझिए। ओके।